बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। पुत्रवती जबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नातहु बंध बलि बदि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्र है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो मंझ ही अच्छी पशु की भांति उसका म्यान पुत्र प्रवास करना व्यर्थ ही है। मतलब जो राम का सेवक है वही असली ज़िंदगी जी रहा है, वही समझ लो असली भक्ति है। जो राम का द्रोही है वो इस जगत में उसका कोई वो नहीं है, उसका जीना ही व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कहूँछ नाही। सकल सुकृत कर बड़ी फल रेहू, राम सिया पद सहज स्नेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल ही यही है कि सीता और राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम होगा। मतलब तुम लक्ष्मण जाना और सीता और राम जी के चरणों की हमेशा सेवा करते रहना। राग रोष है इरीस मधु मोहू, जानी सपने हुए हैं के बस होहू। सकल प्रकार विकार बिहारी, बिहाई मन क्रम बचन करें सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद करना, कभी किसी की ईर्षा मत करना, और मोह इसके बस सप्रेम भी मत होने देना। मतलब तुम घर का प्रेम मत करना, घर की चिंता तुम मत करना, क्योंकि घर तो के लिए तो सब लोग ही हैं, लेकिन वहाँ के लिए तो सिर्फ तुम ही हो। तो तुम कोई ईर्षा मत करना और राम की सेवा करते रहना। सब प्रकार से विकारों का त्याग करके, मतलब कोई भी मन में विचार मत लाना, सबका त्याग करके कर्म व मन कर्म वचन से सीताराम जी की सेवा करते रहना। तुम कहूँ मन बस सब भांति, कृपाशु संग पीत मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहै कलेसु, सूत सोहि कहे इह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और सीता जी रूप पिता माता हैं, वह तुम जैसे पुत्र को वो कभी भी श्री रामचंद्र जी वन में कलेश नहीं पाएंगे। यह उपदेश मैं दे रही हूँ तुझे कि लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो, लेकिन कभी भी श्री रामचंद्र जी के साथ
कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऐसा पुत्र जिसको मिल जाए उसका भाग्य ही खुल जाए। तुम भी भाग्यशाली हो और रामचंद्र सीताराम जी भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो इतने भाग्यशाली हैं कि तुम्हारे ऐसा पुत्र आज्ञाकारी मिला है, और तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसे माता पिता मिले हैं सीताराम जैसे। इतना कह करके समझा के भेज रही हैं। उपदेश यह जे तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही, पीतु मात प्रिय परिवारा पुर सुख सुरति बन बिसरवाही। तुलसी प्रभु सीख दे आय सुदीन पुनि आशीष दाई, राति होई अबेरल अमल सिय रघुवीर पद नीत नीत नाई। हे तात, मेरा यही उपदेश है कि अर्थात तुम वही करना जिसमें वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता माता का सुख पावे। तुम ऐसा ही काम करना जो रामचंद्र जी और सीता माता खुश रहें। पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जावें, मतलब वो यहाँ की सब चीज़ें भूल जावें, इतना उनसे आप प्रेम करना। और तुलसीदास कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी का शिक्षा देकर के वन जाने की आज्ञा दी, और फिर यह अब आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्कष्ट और आनंद एवं प्रगट प्रेम नीति यह नए हैं। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराहि मन हूँ भाग भग बस। माता के चरणों में सिर नवा करके हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग रहा है। मतलब माता के आशीर्वाद लिए और इस तरह भागे जैसे कि कोई हिरण किसी शेर, किसी भालू या किसी जानवर से छुड़ा करके भाग रहा है कि कोई विघ्न ना आए, कि कोई मुझे रोक ले, मैं उनके साथ तुरंत भाग जाऊं। कई लखन जहाँ जानकी नाथा, भेमन मृदुत पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहीं गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर के वन में बड़े ही प्रसन्नता हुए। मतलब सीता जी और राम जी जहाँ खड़े थे वहीं पहुँचे, और वहाँ पहुँच करके उनको मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हम पहुँच गए, कि कोई विघ्न नहीं आए और कोई मुझे रोक नहीं रहा है। अभी श्री राम जी का सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वह उनके साथ चले और राजभवन में आए। अभी जहाँ माता कौशल्या के साथ खड़े थे वहीं पर पहुँचे, और वहाँ से निकल करके अब राजभवन में जा रहे हैं पिता से मिलने के लिए। कहा ही परम परस पुर नारी, भाली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन सुख बदन मिलीनी,
विकल मानहु माखी मद छीनी। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी है। मतलब नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि विधाता ने बात बना करके और बिगाड़ दी है। देखो उनके शरीर दुर्बल, मन दुख और मुख उदास हो रहे हैं, वैसे ही व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छिन जाने पर मधुमक्खियाँ व्याकुल हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे शहद का छत्ता लगा रहता है तो जब कोई रात को या सुबह कभी भी मतलब उसको निकाल लेता है, हमारे गांव में तो मतलब सुबह ही निकालते हैं ज़्यादातर, चोर तो रात को भी निकाल लेते हैं। तो जब वो निकाल लेते हैं तो मधुमक्खी ऐसे ही बिलक जाती हैं। उसी तरह पूरे नगरवासी श्री रामचंद्र जी और सीता जी और लक्ष्मण जी अब जा रहे हैं तो इस तरह वो उदास हो रहे हैं। करमी जहि सीख धनु पछताहि जन विमुख बिनु पंख बिहग अकुलाही। भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा बरन न जाए विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट रहे हैं, पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। जैसे इस तरह सब नगरवासी पछता रहे हैं कि जैसे उनके पंख ही ना हैं, जैसे पक्षी को पंख नहीं होता तो वो पछताते रहते हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ होई, आप ही विषाद वारण नहीं किए जा सकता। मतलब राजद्वार पर इतनी तगड़ी, इतनी भयंकर भीड़ हो रही है कि जैसे कुछ कहा नहीं जा सकता, इतनी भीड़ हो रही है। सचिव उठा ही उर बैठो कहीं प्रिय बचन राम बगो धरे। सिर रमे दौर दनहु निहारी व्याकुल भयो भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं। ये प्रिय वचन कह करके मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया और सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखा और राजा बहुत ही व्याकुल हो गए। मतलब जब देखा कि मतलब अभी तो रामचंद्र ही थे, अब तो ये लक्ष्मण भी जा रहा है और लक्ष्मण के साथ सीता भी जा रही है, अब तो वो और व्याकुल हो गए कि अब हमारे लिए क्या होगा। अब तो ये तीन के तीनों जा रहे हैं। अरे राम तो को जाना ही था, बोल दिया था, लेकिन इनके साथ सीता जा रही है और सीता के साथ साथ लक्ष्मण भी जा रहे हैं, तो बहुत व्याकुल हो गए। सिर सहित सूत सुभग दो देख अकुलाई। बार स्नेहु बस राहुले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा अकुला रहे हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा रहे हैं। मतलब सीताराम और लक्ष्मण को देख रहे हैं और बहुत अकुला रहे हैं, बहुत रोक रहे हैं, लेकिन क्या करें, रोकने से थोड़ी ना मानने वाले। अब तो वो रोक भी नहीं सकते क्योंकि रामचंद्र जी जहाँ जाएंगे वहाँ सीता जाएंगी और जहाँ सीता जाएंगी वहाँ लक्ष्मण जाएंगे, तो इसलिए वो रोक नहीं सकते और बकुला रहे हैं और बार बार उनको गले से लगा रहे हैं। ये पिता की बहुत बड़ी वो है, मतलब पिताजी बहुत दुखी हैं इस समय कि अब हम क्या करेंगे। अब उनको याद आएगा कि उन्होंने जो श्रवण के माता पिता अंधे हो गए थे, वो श्रवण अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा के लिए ले जा रहा था, तो उनको सख्त भेदी बाण मार के अनजाने में श्रवण की मृत्यु हो गई थी। तो उसके माता पिता जो श्राप दिए थे कि तुम अपने पुत्र के वियोग में मरोगे, वही आज दशरथ जी के साथ हो रहा है। तो वो अब बातें वो सोचेंगे, जब ये जाने लगेंगे तब ये बातें वो दशरथ जी सोचेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।